नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। दुनिया का हर देश अपनी जमीन में विस्तार करने के लिए जो खाली जमीन पड़ी होती है उस पर कब्जा करना चाहता है। और एक आइलैंड ऐसा ही है जो कि दो देशों के बीच फंसा हुआ है और आपसी समझौता हालांकि हो गया है। और अब इस आइलैंड को इस तरीके से बांटा गया है कि 6 महीने ये एक देश के पास रहता है, यानी कि उसके अंडर रहता है, और बाकी के 6 महीने ये दूसरे देश के पास रहता है। ये जो दोनों देश हैं जिनके बीच में आइलैंड को लेकर विवाद हुआ है, ये है फ्रांस और स्पेन। ये जो आइलैंड है बेहद खूबसूरत है और इस आइलैंड को लेकर ही दोनों देशों के बीच काफी ज्यादा झगड़ा हुआ, तनाव की स्थिति हुई और बाद में ये डिसाइड किया गया कि ये जो फेंसेंस नाम का आइलैंड है इसको 6-6 महीने के लिए दोनों देश अपने पास रखेंगे। बाकायदा एक संधि पर हस्ताक्षर हुए हैं, एक साइन किया गया है, एक समझौता हुआ है और इसके तहत 6-6 महीने के लिए ये दोनों देश इस आइलैंड को अपने पास रखते हैं। दरअसल ये आइलैंड बहुत खास है, बहुत खास भी है और इसमें बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जो टूरिस्ट को खासा अट्रैक्ट कर सकती हैं। और टूरिज्म को बढ़ावा तो हर कोई देश देना चाहता है, अपने यहां पर ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट को बुलाना चाहता है ताकि उसकी आर्थिक नीति और उसकी आर्थिक हालत मजबूत हो सके। यही वजह है कि इस आइलैंड को लेकर दोनों देशों में तनातनी थी। अब जरा आइलैंड के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूं। फेंसेंस आइलैंड इसका नाम है, 3000 वर्ग मीटर में ये फैला हुआ है और ये जो आइलैंड है इसको बेदासोआ नदी अलग करती है फ्रांस और स्पेन, यानी कि बीच में जो नदी बह रही है वो इस आइलैंड को इन दोनों देशों से अलग करती है। यही वजह है कि इन दोनों देशों ने ही अपना अपना हक इस आइलैंड पर जमाने की कोशिश की थी। ये जो आइलैंड है लगातार अपना आकार बदलता है क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि नदी इन दोनों को बांटती है। नदी की वजह से जो मिट्टी है कभी उसकी वजह से एरिया ज्यादा हो जाता है, कभी उसकी वजह से एरिया घट जाता है। ये नजारा अपने आप में देखने में बहुत दिलचस्प होता है। इसके अलावा फेंसेंस आइलैंड जो है वो फ्रांस और स्पेन की सीमा पर बसे आखिरी 2 शहर के बीच बसा हुआ एक आइलैंड है, इसीलिए दोनों देशों के लोग यहां पर जाने की इच्छा रखते हैं। कुल मिलाकर फिलहाल समझौता तो हो ही चुका है कि 6 महीने के लिए फ्रांस और 6 महीने के लिए स्पेन में यह आइलैंड रहेगा। तो इसके अलावा यह भी आपको बता दें, न्यूट्रल टेरिटरी इस आइलैंड को कहा जाता है और भी बहुत सारी दिलचस्प खूबियां इस आइलैंड में हैं जो इसको सबसे ज्यादा स्पेशल बनाती हैं। और अगर जब भी फ्रांस की बात की जाती है, लोग फ्रांस में घूमने के लिए जाते हैं तो कोशिश करते हैं कि वो उन्हीं 6 महीने के दरमियान जाएं जिस वक्त ये आइलैंड फ्रांस के अंतर्गत आता हो। और जो लोग स्पेन जाने की सोचते हैं वो भी इस आइलैंड में, मतलब समझ सकते हैं इतना ज्यादा इंटरेस्ट है लोगों में इस आइलैंड को देखने का। आप बताइए ये खबर और जिस तरीके से फ्रांस और स्पेन ने फैसला लिया है इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।